मृत्यु से पूर्व अपनी माता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही तुम्हारे पुण्य में वृद्धि होगी। कौन हो तुम? देखने से क्या लगता हूँ? असुरों का वध करने हेतु ही मेरा जन्म हुआ है। महिषासुर का वध करने वाला अजन्म है। शीघ्र खा लो ताकि तुम्हारा वध करके मैं इन्हें अपने साथ लेके जा सकूं। इन्हें देखने के बाद इन्हें पाने के लिए अधीर हूं मैं। आज तक इतनी प्रबल इच्छा किसी स्त्री को पाने के लिए नहीं हुई और ना ही कभी होगी। मेरे मां के प्रति अपने मुख से एक भी अपशब्द मत निकाला महिषासुर, अन्यथा अन्यथा क्या? तुमने तो अपने पिता को वचन दिया है कि तुम उनके आदेश के बिना कोई शस्त्र नहीं उठाओगे, और तुम्हारे पिता यहां उपस्थित भी नहीं है। और अगर होते भी तो क्या कर लेते? मुझे तो वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता। यदि तुम प्रयास करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। कार्तिकेय पुत्र, तुम यहीं रुको। हम इस दुष्ट से कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं मां, आप इसके समीप भी नहीं जाएंगी। तुम निश्चिंत रहो कार्तिकेय, हमें कुछ नहीं होगा। किंतु मां, कार्तिकेय, ये हमारा आदेश है। मेरी भूल है पार्वती, मैंने तुम्हारे पुत्र के सामने अनुराग भई बातें करनी आरंभ कर दी, किंतु तुम्हारी सुंदरता किसी को भी बेसुध कर सकती है पार्वती। मैं कार्तिकेय का वध करके तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा हमारे राजमहल में। तुम रूपवान हो, मेधावी हो और शक्तिशाली भी हो। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि मैं और तुम एक दूसरे के जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए ही बने हैं पार्वती। हम यहाँ तुम्हारे जीवन को संपूर्ण करने हेतु नहीं, तुम्हारे जीवन का अंत करने आए हैं। नहीं पार्वती, ऐसा मत करना। मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता हूं। मैं स्त्रियों का कितना सम्मान करता हूं। स्त्री से हिंसा करना मेरा स्वभाव ही नहीं। स्त्रियों के प्रति तुम्हारी विचारधारा से हम भली भांति अवगत हैं मूर्ख। स्त्रियों पे जो अत्याचार तुम करते आए हो, शोषण करते आए हो, तुम्हारे प्रत्येक दुष्कर्म से हम अवगत हैं। तुम समझते हो कि स्त्री निर्बल होती है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि एक स्त्री अपने पर अत्याचार फिर भी सहन कर लेती है।
किंतु जब उसके पुत्र पर कोई संकट आता है तो वो किसी भी सीमा को लांघ सकती है, किसी भी शक्ति का सामना कर सकती है। एक क्षण रुको, मैं महाराज बजरंग को अपना दिया वचन तो पूरा कर लूं। कार्तिकेय का वध करके मैं तुम्हारी शंकाओं का भी निवारण कर दूंगा। महिषासुर! ए सुंदरी, महिषासुर के धैर्य की सीमा टूट गई तो तेरा रूप ही तेरा अभिशाप बन जाएगा। एक मां के कर्तव्य को चुनौती देने वाले दुष्ट, तुम्हारा ये अहंकार और क्रूरता ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो, करो। किसी भी मार्ग का चुनाव करना है, करो। आना तो मेरे पास ही है। यदि बिना युद्ध की आओगी तो मुझे जीत कर मेरी बनोगी, और यदि युद्ध करके आओगी तो पराजित होकर के मेरा बनना पड़ेगा। निर्णय तुम्हारा है पार्वती। क्या हुआ? भयभीत हो गई? स्वीकार नहीं है मेरी चुनौती? स्वीकार है। क्योंकि इस युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है, तुम्हारा संहार निश्चित है। पुत्र कहाँ हो तुम? हमें कब स्वीकार करोगे पुत्र? हम ही तुम्हारी माँ है। माँ! कार्तिकेय, पुत्र क्या हुआ तुम्हें?
महिषासुर! तुम्हारे क्रोध का स्रोत है अहंकार, अन्याय, शोषण। वो स्वार्थ इसके उद्देश्य हैं। तुम्हारी शक्तियों को कभी ना कभी तो असहाय होना ही था, किंतु हमारे क्रोध का उद्देश्य है न्याय, सदाचार व धर्म की स्थापना, अर्थात बुराई का अंत व अत्याचारियों का विनाश। यदि असुर प्रवृत्ति वाले किसी भी स्त्री को असहाय समझकर उसे शोषण का पात्र बनाएंगे और स्त्रियों को निर्बल समझकर उन पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और उसे प्रताड़ित करेगा, तो मैं जगदम्बा के रूप में अवतरित होकर उसका संहार करूंगी। तुम स्त्रियों को निर्बल समझते थे ना? यही समझते थे कि कोई भी स्त्री इतनी सामर्थ्यवान नहीं है जो तुम्हारा वध कर सके। किंतु मूर्ख, स्त्री तो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो एक नए जीवन को जन्म देती है, और एक जन्म देने वाली से अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं। तुझे अहंकार है ना अपने वरदान पर कि तुझे कोई भी पुरुष मार नहीं सकता, किंतु समय आने पर यही अहंकार तुझे अंधा कर देगा। जितनी स्त्रियों का जीवन तूने नष्ट किया है, उन सब की वेदनाओं का श्राप मिलेगा तुझे। ब्रह्मदेव के द्वारा दिए हुए वरदान से तुम अंधे हो गए थे। तुमने ये सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री तुम्हारा वध कर सकती है, किंतु आज वही हो रहा है। महिषासुर! महिषासुर को दंड देने हेतु हमें उसकी चुनौती स्वीकार करनी पड़ी स्वामी। जो एक स्त्री, एक पत्नी और एक मां के लिए अशोभनीय था, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम क्षमा क्यों मांग रही हो पार्वती? तुमने महिषासुर से जो भी कहा वो उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति का ही प्रतिबिंब था। विशेष रूप से इस परिस्थिति में महिषासुर के अहंकार का विनाश करने हेतु उसकी चेतावनी को स्वीकार करना अनिवार्य था। तुमने जो कुछ भी किया वो एक मां, स्त्री अथवा पत्नी के लिए अशोभनीय नहीं था। तुम भूल के भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती पार्वती, क्योंकि तुम स्वयं आदिशक्ति हो।
स्त्री रूप का गौरव तुमसे ही है। स्त्री शक्ति की पराकाष्ठा हो तुम। देवी, आप तो जगत जननी है। मां बनना, कहलाना ये तो सहज है, किंतु मां का दायित्व निभाना अत्यंत कठिन। आपने प्रत्येक परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करके ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो हर मां के लिए किसी भी संकट में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आपने ये सिद्ध कर दिखाया कि कठिनाई कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मातृत्व का मूल गुण संतान की रक्षा करना है। आपके द्वारा अपने पुत्र की इस प्रकार रक्षा करना इस बात का प्रतीक है कि आप जगत जननी स्वरूप में समस्त संसार की रक्षा हेतु सदैव तत्पर हैं, सशक्त हैं। शक्ति स्वरूपा महिषासुर मर्दनी, आपने महिषासुर युद्ध में अपनी शक्ति का समुचित प्रयोग किया है देवी। और यही नहीं, आपने ये भी सिद्ध कर दिया है माते कि शक्ति होने पर उसका दुरुपयोग करना उचित नहीं है। आप महान हैं माते।